आस्था ज्योति। नए वीडियोस अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आस्था ज्योति। बार बार जब ब्राह्मण देवता हाथ जोड़ करके कहने लगे, नहीं महाराज आप मुझे आशीर्वाद दो, आप मुझ पर कृपा करो, तो करुणा से आर्द्र होकर के, करुणा से भर करके महात्मा ने कहा, सुनो फिर यह फल ले जाओ, इस फल के प्रभाव से तुम्हें एक पुत्र होगा। यदि तुम्हारी स्त्री 1 वर्ष तक सत्य, पवित्रता, दया और दान और एक समय अन्न खाने का नियम बना ले, क्या क्या, सच बोले, पवित्र रहे, मन में दया रखे और नित्य प्रति दान करे और एक समय भोजन करे, तो ऐसा यदि वह करेगी तो निश्चय ही उसका बालक शुद्ध स्वभाव वाला होगा। ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए और सोचने लगे ये कौन से बड़ी बात है, लेकिन भूल गए मेरी पत्नी में ऐसा तो कोई गुण ही नहीं है। सत्य वो बोलता है जो कम बोलता है, जो ज्यादा बोलेगा वो झूठ भी बोलेगा, जो गप्पे लड़ाएगा उसकी जरूरी नहीं हर बात सच हो। यदि आप सच बोलने का नियम पालन करना चाहते हैं तो आपके पास बोलने के लिए कुछ ज्यादा होगा ही नहीं। सच बोलने वाला ज्यादा बोल ही नहीं सकता। तो उसमें पहले ही बता दिया भागवत जी में कि वो बोलती बहुत थी। फिर कहा कि वह पवित्रता रखे, आलसी बहुत थी, पवित्रता कैसे रखेगी। फिर कहा दान करे, और पहले बता दिया उसकी धर्मपत्नी तो कंजूस थी, कंजूस दान कैसे कर सकता है। और कहा कि वह दया रखे, उसके स्वभाव में दया तो दूर दूर तक नहीं है, वह तो क्रूरा है। और एक समय अन्न खाए। कुछ लोग व्रत नहीं रख सकते, जीव उनकी इतनी अन्न की भूखी होती है कि वह व्रत रख ही नहीं सकते। तो ये जो नियम बताए ये असंभव से नियम थे। फल लेकर के आए, अपने पत्नी के हाथ में दे करके और बता दिया कि ब्राह्मण महात्मा जी ने ऐसे ऐसे बात कही, और ब्राह्मण देवता तो चले गए। अब वो फल देखे और आंखों से आंसू बहावे, रोने लगी। एक धर्म बहन उसकी आ गई, उसको रोते हुए देख करके कहने लगी, अरे तू क्यों रो क्यों रही है। कहने लगी मेरा जो पति है वो पागल हो गया है, वो मुझसे न जाने क्या क्या कह करके गया है। उसने कहा है कि यह फल खाएगी तो तुझे गर्भ रह जाएगा। कहने लगी यदि गर्भ मेरा रह गया तो मेरी तो सुंदरता समाप्त हो जाएगी। वो क्रूरा थी ना, कुटिल थी, कुतर्की थी, मेरे तो सुंदरता नष्ट हो जाएगी। और मुझे तो 1 घंटा कुछ खाने को नहीं मिले तो मेरा हाल बेहाल हो जाता है। वो कह रहे हैं कि दिन में 1 ही बार खाना है। वो मेरे पति हैं या मेरे शत्रु हैं, मेरी तो ये बात समझ में नहीं आ रही। और कहा कि जब मैं कुछ खाऊंगी नहीं तो घर का काम कैसे करूंगी। आजकल नौकरों का कोई भरोसा नहीं है, बहन जी करके सारा माल उड़ा के ले जाते हैं। काम नहीं करूंगी तो मेरे तो घर के सब सामान चुरा करके ले जाएंगे। और फिर रोते हुए कहने लगी कि चलो फल खा भी लिया, घर में ठहर भी गया, यदि संतान उत्पत्ति के समय कुछ ऊंच नीच हो गई तो मैं तो अपने प्राणों से ही हाथ धो बैठूंगी। ये जो मन है ना, ये मन कभी सीधी चाल नहीं चलता, ये हमेशा टेढ़ी चाल चलता है। तो जो घटना नहीं होने वाली उनको सोच करके वो चिंतित हो रही है। और हाथ जोड़कर अपनी सहेली से कहने लगी कोई उपाय बता कि मेरे पति की भी इच्छा पूरी हो जाए और मेरी भी जान बच जाए। तो सखी ने उपाय बताया कि देख मेरी बात सुन, जब तेरे पति पूछेंगे ना कि फल का तूने क्या किया, तो बता देना मैंने खा लिया। उस धुंधली ने कहा
ये मेरे जो पति है ना, ये बहुत चतुर हैं, उनका कोई पागल नहीं बना सकता। और यदि उन्होंने फल ला करके दिया है तो ऐसे कोई दुकान से उठा करके नहीं ले आए, निश्चय ही उनके द्वारा दिए हुए फल में शक्ति अवश्य होगी, क्योंकि वे मंत्रों के ज्ञाता हैं और किसी महात्मा ने उन्हें दिया है। मैंने यदि झूठ ही कह दिया मैंने फल खा लिया और कुछ हुआ नहीं, तो मेरे पति तो समझ जाएंगे मैंने नहीं खाया। तो उसकी सहेली ने कहा कि एक काम कर, ये फल जो तेरे आंगन में गाय बंधी है ना, उसको खिला दे। पहला तो काम ये कर कि इस फल को अपने से दूर कर दे, और देख तुझे सारे रास्ते में बता दूंगी तो चिंता मत कर। कहा कि देख, तेरे पास संतान नहीं है और मेरे पास संतान बहुत है। तेरे पास धन बहुत है, मेरे पास धन नहीं है। क्यों ना हम ऐसा करें कि तू मुझसे संतान ले ले, बदले में मुझे कुछ धन दे दे। तुझे तो पता ही है कि मैं गर्भ से हूं। धुंधली ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही करते हैं। देख जितना तुझे धन चाहिए मैं धन दे दूंगी, अपनी होने वाली संतान तो मुझे दे देना। ये दोनों ने मोल भाव वापस में कर लिया और पति को कह दिया कि हमने फल खा लिया। चुपके से उसकी सहेली उसके घर में आ गई। पति ने पूछा ये घर में क्यों आई है? पत्नी ने कहा कि देखो अब मुझसे काम नहीं होता, अब मैंने काम करने के लिए अपनी बहन को बुला लिया है, अब ये घर का काम करेगी। और उस स्त्री ने ऐसा स्वरूप धारण कर लिया कि मानो वह वास्तव में गर्भवती हो। धर्मशास्त्र का एक वचन है, स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम न जानाति देवो कुतः मनुष्य। स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य कब बदल जाए ये भगवान भी नहीं जानते। अब इसमें स्त्री शब्द में सब नहीं आते, जो अधर्म परायण स्त्री है उसका चरित्र। जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। आजकल तो खूब चर्चा होती है, क्योंकि लोगों के पास इसके अलावा कुछ काम ही नहीं है, बस सनातन धर्म ग्रंथों पर टिप्पणी करनी है, किसी तरह हम लोग अपने धर्म से दूर हो जाएं, ऐसा लोग प्रयास करते हैं। तो यहां जो नारी शब्द है, नारी शब्द पति परायणा के लिए नहीं कहा। जो अपने धर्म से विमुख है ऐसी स्त्री, उस स्त्री की निंदा करते हुए कहा है कि वह स्त्री तो ताड़न की अधिकारी है। तो स्त्री यदि पतिव्रत धर्म में परायण है, अपने धर्म का पालन करने वाली है, तो वह वंदनीय है, प्रणम्या है, प्रणाम करने योग्य है, नमस्कार करने योग्य है। ऐसी स्त्री की तो देवता भी स्तुति करते हैं। लेकिन जो कुटिल है, जो धर्म से विमुख है, ऐसी स्त्री के चरित्र के बारे में तो देवता भी निश्चित नहीं कर पाते। न जानाति देवो, उसको तो देवता भी नहीं जानते हैं। तो धुंधली ने ऐसा स्वरूप बना लिया मानो गर्भ से हो। घर में काम करने के बहाने उस सखी को बुला लिया जो गर्भवती थी। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या आत्मदेव को पता नहीं चला? जो धार्मिक व्यक्ति होता है, पर स्त्री को देखकर उसकी आंखें नीची हो जाती हैं। ध्यान देना, जैसे स्त्री का धर्म है ऐसे ही पुरुष का धर्म है। कामी पुरुष ही स्त्रियों के मुख की ओर ज्यादा निहारता है। जो धार्मिक पुरुष होता है वो स्त्रियों के चरणों की ओर ज्यादा देखता है, मुख की ओर नहीं देखता है। तो आत्मदेव तो आत्मज्ञानी थे, वो पर स्त्री के मुख को क्यों देखेंगे? उनकी दृष्टि ही नहीं स्त्री पर पड़ी। उन्हें सब स्त्रियों में माता दिखाई देती थी, उसी प्रकार वो आदर रखते थे। प्रसव का समय आया,
धुंधली ने दरवाजे बिल्कुल बंद कर लिए। आत्मदेव से कहा अब कभी भी आपको शुभ समाचार मिल सकता है, आप कुटिया के बाहर ही रहो। और दोनों सहेलियां उस कमरे में घुटमुट करके रहने लगी। उस सहेली को पुत्र हुआ, सो उसने वह पुत्र उस सखी को दे दिया। बदले में उसकी पति को धुंधली ने खूब सारा धन दे दिया। धन की कोई कमी थी ही नहीं, खूब धन दे दिया जितनी आवश्यकता थी। धुंधली ने कहा कि बालक को दूध पिलाने में समर्थ नहीं हूं और गाय के दूध से मेरा बच्चा कैसे पलेगा। तो मेरी जो सहेली थी जो मेरे घर में रहती थी, उसका बालक तो पैदा होते ही मर गया। आप उसको मेरे घर पर रख दीजिए, वो मेरे बच्चे का पालन कर देगी। आत्मदेव सीधे ब्राह्मण कहने लगे ठीक है। तो वह सहेली उस घर में रहने लगी और बालक का पालन पोषण करने लगी। 3 महीने बीते और जिस गऊ को धुंधली ने वह फल खिलाया था, उस गऊ को भी प्रसव हुआ और उस गऊ ने भी एक बछड़े को जन्म दिया। वह बछड़ा बड़ा अद्भुत था। गऊ के शरीर से प्रकट होने पर भी वह मनुष्य था। केवल गऊ जैसे कान थे। उत्पन्न हुआ मनुष्य गऊ के द्वारा। ब्राह्मणों ने उसके गुणों के आधार पर उस बालक का नाम रख दिया गौकर्ण। आत्मदेव ने ब्राह्मणों को बुलाकर के अपने बालक का नामकरण संस्कार कराया। कल भी कहा था नाम की बड़ी महिमा है। आज हम लोग न जाने किस दौड़ में दौड़े जा रहे हैं। अपने बालकों के नाम हम किस प्रकार से रखते हैं। आयान और क्या क्या रखते हैं, अनेक प्रकार के नाम रखते हैं। मायरा, वियान, गियान, ये नाम आज से पहले तो नहीं रखे जाते थे, अब रखे जाने लगे। क्यों रखे जाने लगे? हमारे बच्चे का नाम कुछ अलग होना चाहिए। अलग रखने के चक्कर में हमें यह भी नहीं मालूम कि हमें अपने बच्चे का नाम किस धर्म के आधार पर रखना है। पहले पहचाना जाता था कि कौन है, राम प्रसाद है, तो उसको बताना नहीं पड़ता राम प्रसाद कौन से धर्म से है। अब किसी ने कहा क्या नाम है जी, अयान है, अब ढूंढते रहो अयान कुरान से है या पुराण से है। ऐसे नाम रखने से क्या लाभ है? अर्थहीन नाम, अशास्त्रीय नाम। नाम की बड़ी महिमा है। अरे जो काम आदमी स्वयं नहीं कर पाता, कभी कभी वह काम उसके नाम से हो जाता है। आपने सुना होगा, बच्चे को कहा भी होगा, जाके कह देना दुकानदार को किसने भेजा है, मेरा नाम ले देना, तुझे सामान फ्री में दे देगा। ऐसा लोग अक्सर करते हैं कि जाओ तुम दुकान पे चले जाओ, मेरा नाम बता देना, सामान फ्री मिल जाएगा। तो बालकों का नाम ऐसा रखा जाए जिससे उसके समाज में प्रतिष्ठा बढ़े, उसका सम्मान बढ़े, उसकी यश और कीर्ति बढ़े। नाम कैसा होना चाहिए? कहा कि 2 अक्षर का होना चाहिए, 4 अक्षर का होना चाहिए। जैसे देव शर्मा, कन्या का नाम 3 अक्षर और 5 अक्षर का होना चाहिए। जैसे सावित्री देवी, यशोदा देवी। धर्म सिंधु में 4 प्रकार के नाम बताए गए हैं। देवताओं के आधार पर, महीनों के आधार पर, नक्षत्र के आधार पर और व्यवहारिक आधार पर। अब तो सब लोग अपनी मर्जी से नामकरण संस्कार कर लेते हैं। ब्राह्मण हो तो शर्मा प्रयोग करना चाहिए, क्षत्रिय हो तो वर्मा प्रयोग करना चाहिए, वैश्य हो तो गुप्त प्रयोग करना चाहिए और शूद्र हो तो दास शब्द प्रयोग करना चाहिए। पहले नाम ऐसे ही होते थे। संकल्प में भी हम लोग ऐसे ही बोलते हैं।
भले ही चाहे वो पाराशर हो, भले ही चाहे वो गुप्ता जी हो, भले ही चाहे वो नायर कोई भी हो, लेकिन धर्मशास्त्रों में कहा है ब्राह्मण है तो शर्मा, क्षत्रिय है तो वर्मा, वैश्य है तो गुप्त और शूद्र है तो दास। नाम की बड़ी महिमा है। नाम ऐसा हो जो तुम्हें तार दे, ऐसा ना हो जो तुम्हें कहीं ले जाकर के मार दे। तो नाम बड़ा सुंदर होना चाहिए। आत्मदेव ने सोचा मैं अपने बालक का नाम रामकृष्ण रखूंगा, शिव हरि रखूंगा, नारायण रखूंगा, लेकिन धुंधली तो कुछ और सोचे बैठी थी। धुंधली ने कहा देखो बड़े कष्टों से मैंने बालक को जन्म दिया है, मुझे पता है मुझे इस बालक को पैदा करने में कितना संकट था, तो बालक का नाम मेरे नाम पर होना चाहिए। आत्मदेव ने कहा देवी नाम तो भले ही तुम कुछ भी रख लो, लेकिन नाम ऐसा हो जो उसका संसार में यश फैले। तो कहने लगे कि ऐसा नाम रखूंगी कि इसका नाम लेते ही लोगों को मेरी याद आएगी कि ये मेरा बेटा है। आत्मदेव ने कहा क्या नाम रखेगी? कहने लगी मैं तो अपने बेटे का नाम धुंधुकारी रखूंगी। क्या रखूंगी? आत्मदेव ने अपने माथे पर हाथ मारा, सोचने लगे कहां से ये मेरे पल्ले पड़ गई। इतने साल से इसको झेल रहा हूं, मुझे पता है समझाने से भी नहीं समझेगी, जो ठान लेती है वो करके रहती है। भगवान तू चाहे कुछ भी नाम रख दे, लेकिन हम तो अपने बालक को रामकृष्ण कहेंगे। धुंधली ने कहा दो दो नाम मुझे पसंद नहीं है, नाम तो एक ही होना चाहिए। जब आत्मदेव की मन की इच्छा पूरी नहीं हुई तो बात याद आई, महात्मा जी ने कहा था पुत्र से सुख नहीं मिलेगा। समझ गए, ये तो आरंभ में ही पता चल गया कि यह पुत्र सुख देने वाला नहीं था, क्योंकि आत्मदेव वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे। उन्हें नाम का अर्थ भी पता था, नाम का महत्व भी पता था। समझ गए ये बड़ा कष्ट देने वाला है। गौशाला में जो बालक उत्पन्न हुआ उस बालक का नाम गौकर्ण रख दिया। गौ जैसे कान थे जिसके, उसका नाम रख दिया गौकर्ण। और धुंधली का पुत्र हो गया धुंधुकारी। तो भागवत महापुराण कहती है कि जो गौकर्ण था वह तो हुआ महाज्ञानी, और जो धुंधुकारी था वह हुआ महापापी। धीरे धीरे समय बढ़ा और धुंधुकारी कुव्यसनों में लग गया। अनेक प्रकार के व्यसन उसको लग गए। मदिरा पान करने लगा, वेश्यागमन करने लगा और जुआ भी खेलने लगा। धीरे धीरे घर की सारी संपत्ति हार गया। अब घर में कुछ बचा नहीं। पुत्र ने सब कुछ ठिकाने लगा दिया। एक दिन न जाने किस प्रकार पुत्र की करतूत पिता को पता चल गई। पिता ने आकर के कहा कि ये भगवान वो अंगूठी ला जो फला यजमान ने मुझे दी थी, वो गले की चैन लेकर के आ जो फला यजमान ने मुझे दी थी। अब धुंधली के पास कुछ हो तो देवे। धुंधली ने कहा देखो ये मेरा घर है, यहां मेरा रोब चलता है, खबरदार जो मुझसे कुछ सवाल जवाब किए तो मैं भी अपने बेटे को बुला लूंगी। और कटु वचन कहे, इतने कड़वे वचन कहे कि आत्मदेव को ग्लानि हो गई। और आत्मदेव को ग्लानि हो गई और समझ गए आत्मदेव कि मेरा बेटा कुमार्गामी हो गया है। आंखों में आंसू भर करके संत के वचनों को याद करते हुए आत्मदेव गौशाला में आ गए। वहां गोकर्ण जी वेद का पाठ कर रहे थे। पीछे से आकर के देखा आत्मदेव ने, अरे ये बालक कितना विलक्षण है और मेरा वो बालक कितना कुलक्षण है। उसके अंदर एक भी गुण नहीं है, वो तो बड़ा ही दुष्ट है, और यह बालक कितना अच्छा है। उस बालक को देख करके आत्मदेव की आंखों में आंसू आ गए और रोने लगे। सिसकियां बंध गई। देखा गोकर्ण ने पीछे पिता रो रहे हैं, दौड़ करके आए, हाथों से आंसू पोंछते हुए कहने लगे पिताजी क्यों रो रहे हो, क्या कारण है?
पिता ने कहा बस सब कुछ लुट गया, मैं तो अब बर्बाद हो गया हूं, मेरे पास कुछ शेष नहीं रहा। जिसकी संतान बिगड़ जाए उसके दिल से पूछो उसके दिल पर क्या बीतती है। संतानों के द्वारा मनुष्य तीनों लोकों को जीत लेता है और संतान के द्वारा ही मनुष्य तीनों लोकों में मुंह छिपा करके फिरता है। आत्मदेव ने कहा बेटा मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। तो पुत्र ने कहा कि अब मैं क्या करूं। तो आत्मदेव ने कहा, पिता ने कहा अब मैं क्या करूं। तो पुत्र ने कहा पिताजी न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिने सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविने। कि हे पिताजी ना तो इंद्र को सुख है ना सुख चक्रवर्ती राजा को है, सुख तो केवल विरक्त को है, एकांत जीवी मुनि को है। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहतो नरके गति निपतीयश्चति देहोयम सर्वं त्यक्त्वा वनम व्रज। हे पिताजी यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। पुत्र पिता को ज्ञान दे रहा है, यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है, मोह तो नरके गति। मोह जिसको होता है वो नरक में गिरता है। यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। देखो यही बात उन महात्मा ने कही थी आज से 20-22 साल पहले कि तुम सब कुछ छोड़ करके सन्यास ले लो। और यही बात आज गोकर्ण कह रहे हैं पिताजी मोह को त्याग दो और सन्यास ले लो। गोकर्ण के वचन सुनकर के आत्मदेव के नेत्रों में अश्रु की धारा बह गई। रो तो वो पहले भी रहे थे, लेकिन इन आंसू में और उन आंसू में बड़ा अंतर था। वो मोह के आंसू थे, ये ज्ञान के आंसू हैं। आंखों में आंसू भर करके आत्मदेव ने कहा बेटे तूने मेरे आंखें खोल दी। मैं दर दर की ठोकरें कहा रहा था क्योंकि द्वारकाधीश का द्वार मुझसे दूर था। आज तूने मुझे वह मार्ग दिखा दिया जो मेरे कल्याण का साधन बनेगा। और पुत्र को प्रणाम करके पिता, अरे पुत्र को हाथ जोड़ करके प्रणाम करके पिता कहता है अच्छा बस मुझे एक बात और बता दे कि वन में जाकर के क्या करूं। पुत्र ने कहा पिताजी भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का रोज पाठ करो। इतना आसान नहीं है, 87 अध्याय हैं 10वें स्कंद में, सबसे बड़ा स्कंद है 10वां भागवत महापुराण में। एक दिन में पूरा होना आसान नहीं है। कहा कि बस दिन रात 24 घंटे भागवत ही पढ़ते रहो, उसी से आपकी मुक्ति हो जाएगी। गोकर्ण कहने लगी धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा अन्यश्च दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितराम पिबस्त्वम्। कि हे पिताजी धर्मं भजस्व सततम, सारे धर्मों को त्याग करके, समस्त लौकिक धर्मों को त्याग करके केवल धर्म का भजन करें। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धन है, उसी का आश्रय ले लें। सब प्रकार के लौकिक धर्मों को छोड़ करके साधु जनों की सेवा करें,
भोगों की लालसा को पास न फटकने दें और दूसरे के गुण दोषों पर ज्यादा दृष्टि न डालें। हम लोग मंदिर में भी आते हैं, बुरा में मानना, हम अपनी पूजा कम देखते हैं, दूसरे की ज्यादा देखते हैं और दूसरे की नकल करने की कोशिश करते हैं। इसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा ही करूं, ये सोचे बिना कि ये सही कर रही है या गलत कर रही है। नहीं, न दूसरों के गुणों पर ज्यादा ध्यान दो, न दूसरों के अवगुणों पर ज्यादा ध्यान दो। गुणों की चर्चा करोगे तो राग उत्पन्न होगा, दोषों की चर्चा करोगे तो द्वेष उत्पन्न होगा। राग और द्वेष दोनों ही नरक में लेकर के जाने वाले हैं। तो क्या करें? सब कुछ छोड़ करके भगवत सेवा करो और भगवान की कथाओं का रस पान करो। बोलो भागवत भगवान की। किसी ने कहा है, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले रे मन, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रे मन, थोड़ा थोड़ा मन, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रे मन। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो मन, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रे मन, थोड़ा थोड़ा। हाथों से सेवा करते हुए जय जय। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो भक्ति से आत्मा का मैल धुल जाएगा, भक्ति से आत्मा का, आत्मा के साथ साथ मन कर ले रे, आत्मा के थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रे तू, थोड़ा थोड़ा हरि। जय हो। हरि बोल। संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर, संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी। जिंदगी को अपनी चमन कर ले रे, जिंदगी को अपनी ले रे मन, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रे मन, थोड़ा थोड़ा हरि का मन, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रे मन, थोड़ा थोड़ा ले।
हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन परम धन राधा 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 राधा, परम धन हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले रे मन, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सांसारिक धर्मों को त्याग करके केवल परम धर्म का ही आश्रय लिया जाए। परम धर्म भागवत धर्म, परम धर्म सनातन धर्म। आत्मदेव जी को बात समझ में आ गई। पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर के वन में चले गए। उस समय उनकी आयु 60 वर्ष थी। रात दिन भगवान की सेवा करने से और नियम पूर्वक भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण चंद्र को प्राप्त कर लिया। श्री कृष्ण माप नियतम दशमस्य पाठात। पिता की तो मुक्ति हो गई। अब एक ही कांटा घर में था, वो भी अब दूर हो गया। पुत्र तो अब मानो स्वच्छंद होकर के, अब तो किसी का डर भी नहीं रहा, अधर्म में लग गया। थोड़ा भय था पिता का, अब वो भय भी जाता रहा। एक दिन अपनी मां को डांटते हुए कहने लगा, मेरी मां बता धन कहां रखा है, यदि नहीं बताएगी तो अभी तुझे मैं डंडे से मारूंगा। कौन कह रहा है? बेटा अपनी मां से कह रहा है, तू बता दे कहां रखा है पैसा, नहीं तो अभी तुझे डंडे से मारूंगा। यही दिन देखना रह गया था, जिस पुत्र के लिए पति से भी विरोध कर लिया, वही पुत्र आज मां को मारने के लिए कह रहा है। मां तो धरती में गड़ गई, सोचने लगी, अरे पुत्र की चाह में पति को त्याग दिया, आज पुत्र मुझे मारने की बात कह रहा है। अब किस मुंह से अपने पति के पास जाऊं? कुएं में कूद गई और अपने प्राण त्याग दिए। अब तो कोई घर में है ही नहीं कहने सुनने वाला। जिन वेश्याओं से वह धुंधुकारी प्रेम करता था, 5 वेश्याओं को अपने घर में ले आया। एक साथ 5 वेश्याओं को घर में ला करके रखने लगा। वेश्या धन चाहती हैं। उनकी दृष्टि में व्यक्ति की कोई कीमत नहीं है, केवल धन ही धन उन्हें चाहिए। रोज धन की मांग करती। अब चोरी करने लगा, इधर चोरी करे उधर चोरी करे, यहां से लूट लावे वहां से लूट लावे। अब वेश्याओं की धन की चाह समाप्त नहीं हो रही है, तो एक दिन धुंधुकारी ने राजमहल में ही जाकर के चोरी कर ली और आभूषण आदि चुरा करके वेश्याओं के सामने ला करके रख दिया। अब तो तुम्हारा पेट भरेगा, अब तो मुझे प्रेम करो।
वेश्याओं ने आपस में चर्चा की कि माल तो बहुत है, लेकिन यदि राजा को पता चल गया कि किसने चोरी की है तो मार भी बहुत पड़ेगी। क्या करें? कहने लगे ये कौन सा हमारा पति है, हमारा खसम थोड़ी ही है, मार दो इसे और माल लेकर के भाग जाओ। ऐसा ही किया, खूब मदिरा पिलाई और जिस सैया पर वो सोता था, जिस खाट पर वो सोता था, उसी खाट में बांध दिया और मुंह में गरम गरम अंगारे भर दिए और वह धुंधुकारी तड़प तड़प करके मर गया। और सुबह आसपास कह दिया हमारे पति तो दूर कहीं धन कमाने के लिए गए हैं और हम भी अपने पिहर जा रही है। ऐसा कह करके उस धुंधुकारी को जमीन में दाब दिया, धरती के अंदर दाब दिया और सारा माल लेकर के भाग गई। गोकर्ण को पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है। झूठ कितना भी फैल जाए सच को छुपा नहीं सकता, सच तो अपने आप ही पता चल जाता है। जब बहुत दिन तक कुछ अता पता नहीं चला, लोग समझ गए वो कोई अच्छी भली महिलाएं तो थी नहीं, वो तो वेश्याएं थी, निश्चय ही धुंधुकारी को मार दिया होगा। कहीं तीर्थ यात्रा में गांव के लोग मिले गोकर्ण जी को और बताया कि भैया तुम्हारे भाई के साथ तो बहुत बुरा हुआ है, उसको तो हमें लगता है मार दिया है। गोकर्ण समझ गए। गोकर्ण ने विचार किया कि मनुष्य अपने कर्म का ही फल पाता है। वो दिन याद आ गया जब अपमानित होकर के पिता को घर से निकाला था। सोचने लगे जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा, चलो ठीक है, मरने वाला तो मर गया, अब हमारा क्या कर्तव्य है। तो जहां भी गोकर्ण जाते कहने लगे भले ही चाहे बुरा हो, था तो मेरा भाई ही, जहां भी जाते उसके लिए अन्न का दान करते, जल का दान करते, श्राद्ध करते, पिंड दान करते कि मेरे भाई की मुक्ति हो जाए। यात्रा समाप्त होकर के गोकर्ण उस कुटिया में आए जहां धुंधुकारी रहता था। अपनी गौशाला में आकर के गोकर्ण जी पाठ करने लगे, रात्रि में विश्राम करने लगे। तो रात्रि में प्रेत उन गोकर्ण को परेशान करने लगा। अद्भुत भयानक भयानक रूप बनाकर के गोकर्ण जी को डराने लगा। भगवान का भक्त किसी से नहीं डरता। गोकर्ण ने कहा भाई तुम कौन हो, तुम बार बार मेरे सामने आकर के खड़े क्यों होते हो। और परछाई के ऊपर गोकर्ण जी ने मानो जल लेकर के जैसे ही अभिमंत्रित जल डाला तो वह परछाई रोने लगी, आंखों में आंसू भर करके कहने लगी भाई मैं धुंधुकारी हूं, मेरी बड़ी दुर्गति हो रही है, मेरी मुक्ति करो। गोकर्ण ने कहा अरे भैया हमने तो तुम्हारे लिए पिंड दान भी किया, गया जी में जाकर के विधि पूर्वक 17 दिन रह करके पिंड दान किया तो भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। धुंधुकारी कहने लगा भाई मैं इतना बड़ा पापी हूं, मैं इतना बड़ा अभागा हूं, मैंने अपने पिता का अपमान किया है, मैंने अपनी माता को कष्ट दिया है। जो अपने माता पिता को रुलाता है वो मरकर भी सुख नहीं पाता है। आज मुझे मरने के बाद भी भयंकर कष्ट हो रहा है। मेरे भाई तुम एक पिंड की बात कर रहे हो, 100 बार भी यदि पिंड दान करो तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। मेरी मुक्ति का कोई उपाय कर दो, मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं। गोकर्ण ने कहा ठीक है भैया, हम चर्चा करेंगे संत महात्माओं से, ज्ञानियों से, कल आपके विषय में चर्चा करेंगे तब कुछ पता चलेगा। संत महात्माओं ने कहा अरे ये तो बात जगत में प्रसिद्ध है कि जिसकी मुक्ति न होती हो गया जी में जाओ और उसके नाम के पिंड दान कर दो, उसकी मुक्ति हो जाए। और यदि धुंधुकारी कह रहा है कि 100 बार भी पिंड दान करोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, तो ये तो बड़ी चिंता की बात है। इसका समाधान तो कोई दिव्य पुरुष ही बता सकता है। तो गोकर्ण दोनों समय संध्या करते थे, त्रिकाल संध्या करते थे, सुबह दोपहर और शाम, तीनों समय संध्या करते थे। संध्या का अंग है सूर्य को जल देना, सूर्यार्घ। आज गोकर्ण जी सूर्यार्घ दे रहे हैं, जल अर्पण कर रहे हैं। जल अर्पण करके भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हैं कि हे सूर्य नारायण, आप तो जगत की आत्मा है,
आप तो जगत के पिता हैं, आप तो स्वयं नारायण हैं, आप मेरे भाई की मुक्ति का कोई उपाय बता दीजिए। तब सूर्य नारायण कहते हैं कि हे गोकर्ण, यदि तुम अपने भाई की मुक्ति करना चाहते हो तो केवल भागवत सप्ताह का पारायण कर लो। एक सप्ताह बस भागवत का पारायण कर लो, उसी से तुम्हारे भाई की मुक्ति हो जाएगी। सूर्य नारायण के बताए उपाय को गोकर्ण करते हैं। उस गांव में चर्चा हो जाती है कि गोकर्ण भागवत की कथा करने वाले हैं। तो दूर दूर से भगवान की कथा सुनने के लिए लोग आते हैं। दूर दूर से भगवान की कथा सुनने के लिए लोग आते हैं। सुंदर मंच बनाया जाता है और सब लोग कथा सुनने के लिए एकत्रित हो जाते हैं। गोकर्ण स्वयं भगवान की कथा बाँचते हैं। मंत्र के द्वारा प्रेत का आवाहन करते हैं कि जो मेरा भाई प्रेत योनि में है वो सामने आकर के प्रकट हो जाए, कथा सुने। मंत्र की शक्ति से वह धुंधुकारी सामने आकर के प्रकट हो जाता है और कहते हैं कि यहां बैठ करके कथा सुनो। कथा सुनाने लगते हैं। जैसे यहां हवा चल रही है थोड़ी थोड़ी, है ना, अभी ये वस्त्र उड़ गया तो मानो संकेत दिया कि जैसे हवा से कपड़ा उड़ रहा है, प्रेत भी तो एक वायु में शरीर है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वायु में शरीर प्रेत होता है। और जैसे ही आवाहन किया तो मानो वह प्रेत वायु के झोंके से उड़ करके दूर चला गया। गोकर्ण जी ने देखा अभी तो धुंधुकारी यहां था, अब कहां चला गया? अरे भाई तू कहां है? तो पास में एक पेड़ होगा, उस पेड़ के ऊपर वह लटका हुआ कहने लगे, भैया हम तो यहां हैं, हम तो हवा के झोंके से दूर उड़े जा रहे हैं, हमारे लिए कोई ऐसा जतन करो कि हम सामने बैठ करके स्थिर होकर के कथा सुन लें। तो तब गोकर्ण जी ने एक 7 गांठ वाला बांस मंगाया और उस बांस को अपने सामने जमीन में गाड़ दिया और उसके अंदर उस प्रेत का आवाहन किया, भैया यहां बैठ करके कथा सुनो। पहले दिन की कथा जब समाप्त होने को हुई, उस बांस की पहली गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा से दूसरी गांठ, तीसरे दिन से तीसरी, चौथे दिन की कथा से चौथी, पांचवें दिन की कथा से पांचवी, छठे दिन की कथा से छठी, और जैसे ही 7वें दिन की कथा विराम हुई, वह बांस 2 भागों में विभक्त हो गया और उस बांस के बीच से 4 भुजाओं वाला, गले में सुंदर वनमाला धारण किए हुए, माथे पर मुकुट धारण किए हुए, तुलसी दाम मंडित है, पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वित है, दिव्य रूप धरो जात है। एक दिव्य रूप धारण किया हुआ एक पुरुष प्रकट हुआ और हाथ जोड़ करके वह भगवान को प्रणाम करता है, गोकर्ण जी को प्रणाम करता है और कहता है, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, सप्ताहोपि तथा धन्य है, कृष्ण लोक फल प्रद। कि यह भागवत महापुराण की कथा धन्य है क्योंकि यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली है। जो धुंधुकारी प्रेत योनि में था वह भगवत रूप हो गया। यह भागवत की महिमा है। जीव को भगवत रूप बनाने का सामर्थ्य केवल भागवत में है। एक मणि का आपने नाम सुना होगा, पारस मणि। वो यदि लोहे को स्पर्श हो जाए तो लोहे को वह क्या बना देती है? सोना बना देती है। यह भागवत कथा उस पारस मणि से भी बढ़कर है। जो इस कथा को सुनता है, इस कथा को सुनने से वह भगवत रूप हो जाता है, भगवान का ही रूप बन जाता है। बोलो भागवत भगवान की। और वह धुंधुकारी भागवत भगवान को प्रणाम करता है, अपने भाई को प्रणाम करता है। तभी आकाश से विमान आता है। विमान में उस
धुंधुकारी को भगवान विष्णु के पार्षद हाथ पकड़ करके बड़े प्रेम से विमान में चढ़ाते हैं। और जैसे ही विमान आकाश में उड़ने वाला होता है, गोकर्ण कहता है, हे विष्णु पार्षदों, कथा तो हम सबने सुनी है, फिर मुक्ति अकेले की क्यों हुई है? सबकी मुक्ति होनी चाहिए। तो विष्णु पार्षदों ने कहा, फल भेद का कारण श्रवण भेद है। यह जो फल में भेद हुआ, यह सुनने के भेद के कारण हुआ। जैसी कथा इसने सुनी है, वैसी कथा और किसी ने नहीं सुनी है। कथा सुनने के नियम होते हैं। कथा आरंभ होने से पूर्व आ जाएं और कथा समाप्त होने के बाद जाएं, ऐसा जो वक्त श्रोता होता है वह उत्तम माना जाता है। कथा के आरंभ होने के बाद आए और कथा के समाप्त होने के बाद जाए तो वह मध्यम श्रोता है। और कथा के आरंभ होने के बाद आए और कथा के समाप्त होने से पहले ही चला जाए, वह श्रोता निम्न होता है। कथा तो सबने सुनी, लेकिन जिस निष्ठा के साथ, जिस भाव के साथ इस धुंधुकारी ने कथा सुनी, उसी का परिणाम यह है कि यह धुंधुकारी सबसे पहले भगवान के धाम में जाने का अधिकारी हो गया है। गोकर्ण जी, जो भी भाव से इस कथा को सुनेगा वही भगवत धाम का अधिकारी हो जाएगा। बस नियम से इस कथा को सुनना है। बोलो भागवत भगवान की। तब श्रावण महीने में गोकर्ण जी ने दोबारा कथा रखी और इस बार कथा सुनने में, सुनाने में कोई कमी नहीं रखी। कहा कि अयोध्या वासिनः पूर्वम यथा रामेण संगतः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जब सबने नियम से कथा सुनी तो नियम से कथा सुनने का यह प्रभाव हुआ, जैसे भगवान राम के साकेत धाम में जाते समय अयोध्या में निवास करने वाले मनुष्य, क्या पशु पक्षी जीव जंतु सब भगवान राम के साथ उनके धाम को गए, उसी प्रकार इस कथा को सुनकर के गोकर्ण जी के मुख से जिसने कथा सुनी, वो चाहे मनुष्य हुआ चाहे पशु हुआ, उस क्षेत्र में रहने वाले सारे श्रोता भगवान श्री कृष्ण धाम को पहुंच गए। बोलो भागवत भगवान की। ईश्वर के मनमोहक भजन, मंत्र, गीत, धर्म ज्ञान, सत्संग, धार्मिक कहानियों, कथाओं और पौराणिक ग्रंथों को सुनने और नए भक्ति संगीत का आनंद लेने के लिए देखते रहिए आस्था ज्योति। नए वीडियोस अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आस्था ज्योति।